Good morning, students. Today in ENV, we are going to start reading of lesson number 17, our festivals. Yesterday, we completed hard words of this chapter, right? Today, we are going to do reading of this lesson. Our festivals, O-U-R, F-E-S-T-I-V-A-L-S. Our festivals. Festivals यानी कि त्योहार, हमारे त्योहार जो हर साल हम बहुत सारे त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, राइट? फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लास वर्क इन टूडेज डेट 22/2/2021. Festivals are a time of happiness and celebration. FESTIVALS festivals यानी कि त्योहार. ARER a time 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 of happiness. HAPPINESS happiness and celebration. CELEBRATION celebration. Festivals are a time of happiness and celebration. यानी कि फेस्टिवल्स वो खुशियों का और हम लोग सेलिब्रेशन यानी कि उसको मनाना वैसा त्यौहार है, वैसा टाइम है, राइट? जैसे हम लोग खुशी खुशी सब फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. फेस्टिवल्स जब होता है तब पूरे आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में आप लोग विश करते हैं, पूरे खुशियाँ का माहौल होता है, राइट? और हम लोग उसका सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन का टाइम है फेस्टिवल्स. We celebrate festivals with our family. WEVCELEBRATE celebrate. We celebrate festivals with our family. यानी कि हम सेलिब्रेट यानी कि मनाना. हम लोग सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हम हमारे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, राइट? We wear new clothes and greet one another. राइट यानी कि हम लोग फेस्टिवल्स में न्यू क्लोथ्स है ना. आप लोग अगर दिवाली होती है, न्यू ईयर होता है, ईद होती है, कोई भी फेस्टिवल्स होता है तो हम लोग उसमें न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, राइट? एंड ग्रीट यानी कि एक दूसरे को विश करना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, तो वो हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एंड न्यू क्लोथ्स पहनते हैं फेस्टिवल्स में, राइट? वी एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स यानी कि हम लोगों में गिफ्ट्स एंड स्वीट्स बांटते हैं. हम किसी के घर जाए अगर विश करने के लिए, दिवाली या कोई भी चीज़ विश करने के लिए, हम कोई भी फेस्टिवल हम विश करने के लिए कोई किसी के घर जाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के, हमारे रिश्तेदार के, तो हम लोग स्वीट्स और गिफ्ट्स बांटते हैं. वैसे ही वो लोग जब हमारे घर आए तो वो लोग भी हमारे लिए स्वीट्स एंड गिफ्ट्स लेके आते हैं. तो हमने क्या किया, एक्सचेंज किया, एक दूसरे को गिफ्ट्स और स्वीट्स बांटना, ऐसा होता है. ओके, वी एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. We visit our friends and relatives during festivals. यानी कि हम लोग हमारे फ्रेंड्स और फैमिली, ये फैमिली रिलेटिव्स यानी कि हम हमारे जो रिश्तेदार होते हैं और हमारा जो दोस्त होते हैं उसके घर जाते हैं उसको विश करने के लिए, उसका विजिट करते हैं उसकी, राइट? फर्स्ट फेस्टिवल कौन सा है? देखो, दिवाली. DIWALI दिवाली. दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली इज़ द यानी कि दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनी है ना. लाइट्स यानी कि बहुत सारी रोशनी करते हैं. क्यों उसको दिवाली को लाइट्स का फेस्टिवल क्योंकि उसमें हम लोग पूरे हमारे घर को सजाते हैं, रोशनी करते हैं, रंगोली करते हैं, दिए जलाते हैं, तो पूरा घर हमारा लाइट से हम डेकोरेट करते हैं, इसीलिए दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं, राइट? ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण. जब हमारे राम भगवान थे ना, राम भगवान आप सब जानते हैं ना, रामायण आप सबने देखी लॉकडाउन में. तो जो लॉर्ड रामा यानी कि भगवान राम, जो हमारे राम भगवान थे, वो अयोध्या तब उसका 14 साल का उसको वनवास हुआ था, आप सबको पता है ना. तो जब वो अयोध्या रिटर्न हुए तब उसने रावण का वध किया था, क्योंकि रावण जो था वो राक्षस था एक. उसने भगवान राम की जो पत्नी थी सीता, उसका हरण किया था, उसने किडनैप, हम जैसा बोलते हैं ना, उसका हरण किया था, उसका किडनैप कर लिया था. तो भगवान राम ने उसको, रावण को मार डाला, उसके सामने उसकी जीत हुई. और वो जब अयोध्या जब
राम भगवान का वो अयोध्या में घर था, है ना, राम भगवान का जन्मभूमि थी अयोध्या, तो वहाँ पे वो वापस आए। इसी दिन को सब सेलिब्रेट करते हैं दिवाली के दिन, राइट। ऑन द नाइट ऑफ दिवाली, जब दिवाली के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, यानी कि उनको मार डाला था, उनकी उसके ऊपर जीत हुई थी, राइट, दिवाली के दिन। इसीलिए हम सब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विथ कैंडल्स एंड दियाज। पीपल डेकोरेट यानी कि सब लोग अपना घर दियाज और कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती से अपना घर सेलिब्रेट करते हैं, राइट। गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे, यानी कि हम लोग लक्ष्मी पूजा, गॉडेस लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी माता जो है वो, उसकी हम सब दिवाली के दिन पूजा करते हैं। वर्शिप यानी कि पूजा करना, तो गॉडेस लक्ष्मी की हम दिवाली के दिन पूजा करते हैं, राइट। यहाँ पे देखो क्या, ये फटाके, हम दिवाली के दिन फटाके भी फोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा है देखो, से नो टू क्रैकर्स। क्रैकर्स यानी कि फटाके, हमें फटाके नहीं फोड़ने चाहिए दिवाली में, सिर्फ रंगोली और हमारा घर डेकोरेट करना चाहिए, क्रैकर्स नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि वो हमें हार्म यानी कि नुकसान, वो हमें नुकसान करते हैं, और एयर जो होती है हमारी वो पोल्यूट करता है ना, तो हमें फटाके नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारा प्रदूषण होता है, इसीलिए, ओके। और एंड हमारे ईयर्स को भी वो हार्म करता है, यानी कि हमारे ईयर्स को भी नुकसान होता है, उसकी आवाज़, इससे उसका ज़ोर से आवाज़ आती है तो वो हमारे ईयर्स को भी नुकसान करता है, ओके। नेक्स्ट फेस्टिवल क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस। Christmas is celebrated as the birthday of Jesus Christ on 25th of December. क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? जीसस क्राइस्ट, जो हमारा जैसे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, वैसे क्रिसमस जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उसके गॉड जो होते हैं वो जीसस क्राइस्ट, राइट। तो उसका जन्मदिन था 25 दिसंबर को, तभी सब लोग उसके जन्मदिन पे सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उसका क्यों नेम दिया उसका क्रिसमस? क्योंकि जीसस क्राइस्ट का उस दिन बर्थडे है और वो सभी सेलिब्रेट करते हैं। देखो ये क्रिसमस ट्री है, ये सांता क्लॉज आपको गिफ्ट देता है ना क्रिसमस पे, तो सभी सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे था, उस दिन सब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ओके। पीपल गो टू चर्च टू प्रे। चर्च यानी कि जैसे हम टेम्पल में जाते हैं, वैसे क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो चर्च में जाते हैं अपनी प्रेयर करने के लिए, ओके। तो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं तो वो लोग अपनी प्रेयर करने के लिए चर्च में जाते हैं उस दिन, क्रिसमस के दिन, राइट। क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड विथ बलून्स, कलर्ड लाइट्स, स्टार्स एंड गिफ्ट्स। यानी कि क्रिसमस ट्री, देखो ये क्रिसमस ट्री है, मैंने आपको बोला था ट्राइंगल शेप का जो होता है, वो क्रिसमस के दिन पे वो सब डेकोरेट करते हैं, स्टार लगाते हैं, उसमें लाइट्स लगाते हैं, कलरफुल लाइट्स लगाते हैं, ब्लू, येलो, वाइट, ऐसी कलरफुल लाइट्स लगाते हैं, उसमें गिफ्ट्स भी रखते हैं उसमें, और वो बलून्स और सब लगा के पूरा क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं क्रिसमस के दिन, ओके। नेक्स्ट ईद, EID, ईद। ईद इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फास्टिंग। मार्क द एंड ऑफ द मंथ, मैंने जब हार्ड वर्ड्स आपको करवाया तब मैंने आपको समझाया था, मार्क द एंड ऑफ द मंथ यानी कि ईद में पूरा रमज़ान का महीना होता है ना, आप सब रमज़ान रहते हो ना, उसमें सब फास्टिंग करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं ना, सब रोज़ा रखते हैं ना रमज़ान में, तो वो जब फिनिश होता है फास्टिंग, आपका जो उपवास फिनिश होता है उसका मंथ में, उस दिन को जब फिनिश होता है उस दिन पे ईद सेलिब्रेट करते हैं। मार्क द एंड ऑफ द मंथ, ईद कब सेलिब्रेट करते हैं? जब फास्टिंग फिनिश होता है, लास्ट डे जब होता है, तब फास्टिंग का लास्ट डे होता है, तब सब ईद मनाते हैं, राइट। तो ईद कब सेलिब्रेट करते हैं? फास्टिंग का लास्ट डे होता है तब, राइट। पीपल गो टू द मॉस्क टू प्रे, यानी कि जैसे आगे हमने देखा दिवाली में हिंदूज लोग जो होते हैं वो टेम्पल में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो चर्च में जाते हैं, वैसे मुस्लिम जो होते हैं वो अपनी प्रेयर करने के लिए कहाँ जाते हैं? मॉस्क में, राइट। अपना नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? मॉस्क में, ओके। आफ्टर द प्रेयर दे विश देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स
अ हैप्पी ईद। मतलब जब वो प्रेयर कर ले, जब वो नमाज पढ़ ले, तब वो एक दूसरे को, देखो इस पिक्चर में दिखा है, एक दूसरे को गले लग के क्या बोलते हैं, ईद मुबारक और अ हैप्पी ईद ऐसे विश करते हैं रिलेटिव्स एंड यानी उसके फ्रेंड्स को, राइट। वाइल एम्ब्रेसिंग देम अ स्पेशल डिश कोल्ड सेवई इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद, यानी कि वो लोगों का स्पेशल डिश होता है स्वीट, जैसे हम लोग स्वीट बनाते हैं ना दिवाली के दिन, वैसे वो लोग भी ईद को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी स्पेशल डिश जो होती है सेवैया, वो बनाते हैं उस दिन, वो स्वीट होती है। ईद के दिन वो सेव बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट गुरुपुरब, द बर्थडेज ऑफ द 10 सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड एज गुरुपुरब, यानी कि सिख गुरुज जो होते हैं, गुरुपुरब जो लोग सिख लोग होते हैं वो लोग गुरुपुरब मनाते हैं। जैसे हमारा दिवाली है, मुस्लिम्स का ईद है, क्रिश्चियन का क्रिसमस है, वैसे सिख लोग जो होते हैं, पंजाबी लोग जो होते हैं, उन लोगों का फेस्टिवल गुरुपुरब होता है। और उन लोगों के जो गुरु होते हैं, सिख गुरुज जो होते हैं, उन लोगों को, वो 10 सिख गुरुस हैं, उसके जन्मदिन पे वो लोग गुरुपुरब मनाते हैं, ओके। देखो ये गोल्डन टेम्पल है, आपको पता है ये पूरा गोल्ड का है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, पूरा गोल्ड का बना हुआ है गोल्डन टेम्पल। और वो प्रे करने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं, सिख लोग जो होते हैं वो गुरुद्वारा में प्रे करने के लिए जाते हैं। पीपल प्रे इन द गुरुद्वारा एंड ऑर्गेनाइज लंगर्स, लंगर्स यानी कि गुरुद्वारा आप जाते हो, अगर आप प्रेयर करने के लिए गुरुद्वारा में जाए तो लंगर्स, वो जो प्रसादी देते हैं उसको बोलते हैं लंगर्स, वो लोग सबको प्रसाद में लंगर्स देते हैं। दे रीड फ्रॉम द होली बुक, वो लोगों की होली बुक यानी कि हमारी कैसा, जैसे गीता जी है वैसे उन लोगों की होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सी होली बुक है, वो लोग रीड करते हैं उस दिन, जैसे हम लोग गीता है हमारी वो हम रीड करते हैं, वैसे गुरुपुरब के दिन वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब उसकी जो होली बुक पवित्र बुक है वो रीड करते हैं, ओके। डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हो, पोंगल इज़ अ बिग फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। पोंगल मैंने आपको बताया था, साउथ इंडिया का बिग फेस्टिवल, यानी कि साउथ इंडिया में सब लोग, जैसे हम यहाँ पे दिवाली धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, वैसे साउथ इंडिया में लोग पोंगल सेलिब्रेट करते हैं। और पोंगल कब आता है, जब हम लोग यहाँ पे उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी को, है ना, तो वो लोग साउथ इंडिया में पोंगल सेलिब्रेट करते हैं। पीपल वर्शिप द गॉड्स ऑफ द सन एंड रेन एंड ऑल्सो द काउ, वर्शिप यानी कि पूजा करना, तो लोग वहाँ पे पोंगल में क्या करते हैं, गाय की, सन यानी कि सूरज दादा जो है ना वो उनकी, और बारिश रेन की, रेन सन और काउ की, वो लोग साउथ इंडिया में जब पोंगल होता है, पोंगल मनाते हैं जब 14 जनवरी को, तब वो काउ, सन और रेन की पूजा करते हैं, ओके। नेक्स्ट ओनम, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखा है आपको, ओनम में मैंने आपको बोला था वो लोग बोट रेस रखते हैं, देखो ऐसे किसी 100 से भी ज़्यादा वहाँ पे बोट होती है, और वो लोग ऐसे केरला में सेलिब्रेट करते हैं ओनम, उसका नेशनल फेस्टिवल है। वहाँ पे बोट सभी रेस लगाते हैं, सभी बोट मिलके रेस लगाती है, 100 से भी ज़्यादा बोट होती है वहाँ पे, देखो पिक्चर में। ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, ओनम वहाँ का केरला का फेस्टिवल है। कौन सा स्टेट में मनाया जाता है, केरला में। ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ग्रैंड बोट रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, यानी कि यहाँ पे बहुत ग्रैंड यानी कि बहुत ही बड़ी, तो बहुत ही बड़ी बोट रेसेस वहाँ पे वो लोग फेस्टिवल में मनाते हैं, रेस लगाते हैं बोट की, ओके। नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार है, जैसे कि 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती है तब, है ना, और 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, वो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है, राइट। वी ऑल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि हम लोग नेशनल फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे 26 जनवरी होती है रिपब्लिक डे, है ना, तो उस दिन सब लोग अपना तिरंगा है वो लहराते हैं, और राष्ट्रीय गीत जो हमारा है ना, नेशनल एंथम हमारा, वो गाते हैं। वैसे हम सभी
नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आप स्कूल में भी आपको फंक्शन होता है ना 26 जनवरी को। वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड नेशनल फेस्टिवल्स। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, राइट। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे यानी कि हमारा स्वातंत्र्य दिन, जब हमारा देश भारत देश जो है तब इंडिपेंडेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में जब वो पोर्टुगल्स ब्रिटिशन्स वो लोग हम पे हुक्म चलाते थे पहले के टाइम पे। जब हम इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जब पहले के टाइम पे जब हम नहीं पैदा हुए थे उससे पहले वो लोग हमारे ब्रिटिशन्स और वो लोग हम पे हुक्म चलाते थे और हमें आज़ादी नहीं मिली थी। लेकिन 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 15 अगस्त को हमको हमारे देश को आज़ादी मिली थी, इसीलिए। नेक्स्ट, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जयंती यानी कि जब गांधी जी का, महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी का जब बर्थडे था 2 अक्टूबर, उसी दिन गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का वो जन्मदिन था, इसीलिए वो हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। द फादर ऑफ आवर नेशन। गांधी जी को हमारे नेशन के फादर कहलाते थे, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में हमारी हेल्प की है, इसीलिए सबने फादर कहा था गांधी जी को। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस लेसन।